जो वैक्सीन की बात की आपने, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है उसकी शॉर्टेज ज़रूर है, वो बिल्कुल नायाब नहीं है। और ये शॉर्टेज भी सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है, ये शॉर्टेज पूरे मुल्क में है। अच्छा, मुझे तो अक्सर इस बात पर हैरत होती है और मैं सवाल करता हूँ तो कुछ लोग इसको किसी और जाविये से देखने शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि डेंगू जो है वो तो पूरे मुल्क में है, लेकिन मुझे ये जसारत कहने की कि कुत्ते भी सारे मुल्क में हैं और कुत्ते भी सारे मुल्क में लोगों को काटते हैं। ये डेंगू से हम इसलिए बचे हुए हैं, डेंगू में लोग इसलिए, मीडिया का कोई सेक्शन हम पे अटैक नहीं कर रहा है कि शायद डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद में हुए हैं। आबादी कम है कराची के मुकाबले में, केसेस सबसे ज़्यादा हुए हैं। मैंने तब भी एक बात की थी कि जब बारिशें हुई तो पूरे मुल्क में एक कैंपेन चली, पूरे चैनल्स पर कैंपेन चली और पता नहीं इंटरनेशनली अखबारात में लिखा गया, रिपोर्टर्स तो हमारे पाकिस्तान के थे लेकिन लिखा उन्होंने कि जी कराची में जो है वो मक्खियों की पता नहीं अंबार हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब सूरत हाल उन्होंने बताई। हालांकि आप सबको पता है कि कुछ महीने साल में ऐसे ज़रूर आते हैं जिन दिनों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पूरे मुल्क में होती हैं। ये भी नहीं कि सिर्फ सूबा सिंध में होती हैं या कराची में होती हैं और बाकी शहर का है, बाकी सूबों का उनको वीज़ा नहीं मिलता, वो जा नहीं सकती हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह होती हैं। लेकिन जब डेंगू की वबा फैली तो वो सबसे ज़्यादा जो है इस्लामाबाद और पिंडी में। अगर इन दोनों शहरों की आबादी आप मिला भी लें तब भी वो आबादी कराची के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन जो लोग डेंगू से मुतासर हुए वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि शायद मैं यहाँ से वो मच्छरों का जहाज़ भर के लेके गया था, वो मैं छोड़ के आया वहाँ जाके, जो यहाँ से मच्छर के और जाकर उन्होंने डेंगू फैला दी। तो ये बहरहाल इसलिए शायद हम बच गए, डेंगू पे इतनी तनकीद हम पे नहीं हुई। अगर इस्लामाबाद में नहीं होता तो शायद हमारा बैंड इसी तरह बचता जिस तरह और इशूज़ पे बचता है। लेकिन जो डॉग बाइट्स का इशू है वो भी पूरे मुल्क का इशू है, उसको भी आपके रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन चूँकि कराची में रेटिंग मीटर ज़्यादा हैं, हमारी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, कराची के जो ख़बरें आती हैं उसको रेटिंग अच्छी मिल जाती है, तो लोग चाहते हैं कि कराची में कुछ भी बात हो तो उसको ज़्यादा उछाला जाए ताकि वो चीज़ें हो जाएं। तो जो वैक्सीन है उसकी कमी नहीं है, वैक्सीन मौजूद है। और जो शॉर्टेज पैदा भी हुई थी वो शॉर्टेज अब ख़त्म होना शुरू हो गई, इसलिए कि भारत से जो इसकी इंपोर्ट बंद हो गई थी वो इंपोर्ट अब दोबारा शुरू हो गई है, वहाँ से मेडिसिन आना शुरू हो गई है, वैक्सीन आ रही है और वो वैक्सीन की किल्लत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन जब होगी तब भी कुत्ते लोगों को काटते रहेंगे और वो मुश्किल होगा कि हम वो कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ कुत्तों के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ एक्शंस थे उस पर हमने काम शुरू किया हुआ। ये 50 करोड़ का आपने कहा, मैंने तो खैर कहीं 85 करोड़ सुना था, लेकिन मुझे अब भी डाउट हो रहा है कि शायद इतने पैसे इस पर नहीं लग रहे हैं, इसलिए कि जिस वैक्सीन का ARV वैक्सीन जो है वो तो महंगी है, वो तो लेनी है हर हाल में आपने। अगर कुत्ते हम सारे भी ख़त्म कर दें तभी वैक्सीन हमें रखनी है। लेकिन हाँ, उनको उनके ख़िलाफ़ जो हम कुछ और उनकी जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए या जो रेबीज़ उनकी ख़त्म करने के लिए जो वैक्सीनेशन उनकी होनी है वो इतनी महंगी नहीं है, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। वो हम वो करना चाहिए, बहरहाल वो भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुत्तों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस थे वो शुरू हो गए हैं। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।